तो परमेश्वर के महान और अद्भुत अनुग्रह से जो विषय हमने कल शुरू किया था, आज हम उसको पूरा करके उसको समाप्त करेंगे और हम इस बात को देखने का प्रयास करेंगे कि जब वो 200 स्वर्गदूत पृथ्वी के ऊपर उतर आए, वो होली वॉचर्स पृथ्वी के ऊपर उतर आए, उसके बाद मानव इतिहास के अंदर जो एक बहुत बड़ा बदलाव आया, उसके बारे में बाइबल में क्या बताया गया है और जो उस जमाने के अंदर हुआ वही हमको आज भी देखने को मिल रहा है। क्योंकि यीशु ने इस बात को कहा था कि जैसा नूह के दिनों में हुआ था, मेरे वापस आने से पहले भी तुमको बिल्कुल वैसा का वैसा देखने को मिल जाएगा। और आज बिल्कुल वैसा का वैसा हो रहा है जैसा नूह के दिनों में हुआ था। तो हमने पहले लेसन के अंदर इस बात को देखा था कि मानव इतिहास के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आया था कि जब इंसान गुफाओं के अंदर रहता था, एक साधारण जीवन जीता था, उसकी दिनचर्या साधारण थी, लेकिन अचानक से ही इंसान जो था वो विकसित हो गया था। और हमने इस बात को भी देखा था कि वो 200 स्वर्गदूत जो थे, जिनको पृथ्वी का पहरा देने के लिए परमेश्वर ने रखा था, जिनको परमेश्वर के पुत्र कहा गया है, यानी कि वो एक बहुत बड़े हेवनली ऑफिसर्स थे, परमेश्वर के पुत्र थे, राजा के बेटे थे, बहुत बड़ा उनका ओहदा था, प्रिंसली कैरेक्टर उनका था, राजकीय स्तर उनका था। उन्होंने परमेश्वर के खिलाफ जाकर के, राजा के खिलाफ जाकर के विद्रोह कर दिया था और मानव पुत्रियों से विवाह कर लिया था। और मैंने आपको कल हनोक की पुस्तक के बारे में भी बताया था और हनोक की पुस्तक में इस बात को बताया गया है कि ये 200 स्वर्गदूत जो थे, जब ये पृथ्वी पर उतर आए तो इन्होंने पृथ्वी पर उतर आने के बाद इंसान को वो ज्ञान दे दिया था जो इंसान के पास था ही नहीं। और अलग अलग स्वर्गदूतों ने अलग अलग प्रकार का ऐसा ज्ञान, ऐसा साइंटिफिक ज्ञान भी उनको दे दिया था जिसके बारे में इंसान कभी जान ही नहीं सकता था। और परमेश्वर भयानक रूप से नाराज हो गया था। परमेश्वर ने हनोक की पुस्तक में इन स्वर्गदूतों को कहा था कि मैं कभी नहीं चाहता था कि ये ज्ञान इंसान को मिले कि हथियार कैसे बनाए जाते हैं, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे का ही संहार करेंगे। और इसीलिए परमेश्वर उनसे क्रोधित हो गया था और उनको पकड़ करके परमेश्वर ने कैद खाने में डाल दिया था, अथाह कुंड में बंद कर दिया था। और एकदम से मानव सभ्यताओं का जो विकास हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि हनोक की ऐतिहासिक किताब इस बात को बताती है कि इन 200 स्वर्गदूतों ने वो ज्ञान जो था, जो इंसान के पास नहीं था, वो इंसान को प्रदान कर दिया था। और परमेश्वर ने जल प्रलय को इस संसार के अंदर भेजा था और इन 200 स्वर्गदूतों की जो संतानें थी, जो एक अलग जाति पृथ्वी पर आ गई थी, मानव जाति के अलावा, जानवरों के अलावा, पशु पक्षियों के अलावा एक और जाति आ गई थी जिसको गिबोरीम हिब्रू की बाइबल में कहा गया है। परमेश्वर ने उन गिबोरीमों का सफाया कर दिया था और इंसान का भी परमेश्वर ने सफाया कर दिया था। और इसलिए भी कर दिया था क्योंकि मैंने आपको ये भी बताया कि हनोक की पुस्तक में लिखा हुआ है कि इन गिबोरीमों ने मानव डीएनए के साथ, जानवरों के डीएनए के साथ, पक्षियों के डीएनए के साथ छेड़छाड़ करनी शुरू कर दी थी। आधा नर और आधा जानवर ऐसे प्राणी विकसित करने शुरू कर दिए थे और इसीलिए परमेश्वर को इंसान की ब्लड लाइन बिल्कुल साफ करनी थी। परमेश्वर ने जल प्रलय इस संसार के अंदर भेज दिया था। लेकिन जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो उत्पत्ति 6 अध्याय में इस बात को बताया हुआ है कि जिस समय ये 200 स्वर्गदूत पृथ्वी के ऊपर उतर आए, इनकी संतानें भी उत्पन्न नहीं हुई थी। गिबोरीम उस समय तक उनका जन्म भी नहीं हुआ था। लेकिन उत्पत्ति 6 अध्याय के अंदर लिखा हुआ है, 4 वचन के अंदर लिखा हुआ है कि उस समय पृथ्वी पर दानव रहा करते थे। और हिब्रू की बाइबल में पढ़े तो वहां पर लिखा हुआ है कि उस समय पृथ्वी पर नफीलीम रहा करते थे। यानी गिबोरीमों का तो अभी तक जन्म हुआ ही नहीं था। परमेश्वर के दूत जो थे वो अभी अभी पृथ्वी के ऊपर उतरे थे, लेकिन उस समय के लिए बताया हुआ है कि उस समय पृथ्वी के ऊपर नफीलीम रहा करते थे। और इंग्लिश की बाइबल में पढ़े तो वहां पे लिखा है कि उस समय नफीलीम रहा करते थे और बाद में भी नफीलीम रहा करते थे। इंग्लिश की बाइबल में लिखा हुआ है।
एंड इवन आफ्टर दैट किसके बाद? जल प्रलय के बाद भी नफीलीम रहा करते थे। ये उत्पत्ति 6:4 में लिखा हुआ है। और हम इस बात को, हमने कल इस प्रश्न को अधूरा छोड़ा था कि नफीलीम आखिर कौन थे। गिबोरीम जो थे वो तो इन 200 स्वर्गदूतों की संतानें थे, जिनको हिंदी की बाइबल में शूरवीर कहा गया है। लेकिन ये नफीलीम कौन थे? जो पृथ्वी के ऊपर इंसान के साथ साथ वास कर रहे थे, और बाइबल के अंदर हम उसको नजरअंदाज करते हैं। ये नफीलीमों के बारे में बाइबल में क्या बताया गया है, और क्यों दानियल ने जब अंत के दिनों की भविष्यवाणी दी थी, तो दानियल ने भी इन नफीलीमों का संकेत राजा नबूकदनेस्सर को प्रदान कर दिया था। आज हम इन सब बातों के ऊपर से पर्दा उठाने का प्रयास करेंगे, लेकिन अपने इस लेसन को शुरू करने से पहले हम एक वचन को पढ़ लेते हैं, जहां से हम अपने आज के इस लेसन की बुनियाद को डाल देंगे। उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय और उसके 15वें वचन को मैं इस समय आपके सामने पढ़ रहा हूं। उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय और उसका 15 वचन, जहां पर अदन की वाटिका का चित्र बाइबल के अंदर बताया गया है। अदन की वाटिका का सीन बताया गया है, और सर्वशक्तिमान सृजनहार एक बहुत महत्वपूर्ण बात को वहां पर बता देता है। उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय उसके 15वें वचन को आपके सामने पढ़ रहा हूं। सर्वशक्तिमान ने कहा, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। परमेश्वर यहां पर शैतान से भी बात कर रहा था, और परमेश्वर यहां पर सर्प से भी बात कर रहा था। क्योंकि उत्पत्ति 3:14 को आप पढ़ें तो, और उसके ऊपर का वृत्तांत यदि आप पढ़ें, तो हमको पता चलता है कि परमेश्वर सांप से ही बात कर रहा है। लेकिन परमेश्वर यहाँ पे सांप से भी बात कर रहा था, और परमेश्वर यहाँ पर शैतान से भी बात कर रहा था। यहाँ पर लॉ ऑफ डबल रेफरेंस, जिसको थियोलॉजी में कहा जाता है, लॉ ऑफ डबल रेफरेंस जो है वो यहाँ पर लागू होता है। दूसरी ओर परमेश्वर ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोली। परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में बैर उत्पन्न करता हूं, और तेरे वंश और इस स्त्री के वंश के बीच में बैर उत्पन्न करता हूं। सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि शैतान की दुश्मनी जो है वो पुरुष के साथ नहीं है। हेलो, यहां पे लिखा है कि मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में बैर उत्पन्न करता हूं। तो शैतान की दुश्मनी जो है वो पुरुष के साथ नहीं है, स्त्री के साथ है। क्योंकि वो दुश्मनी परमेश्वर ने स्त्री के साथ ही बनाई, क्योंकि उसने स्त्री को ही बहकाया था, इसलिए उसकी मेजर दुश्मनी जो है वो स्त्री के साथ है। और इसीलिए हजारों सालों से शैतान जो है वो महिलाओं के ऊपर अत्याचार करता हुआ आया है। और आज की तारीख में भी जब नूह के दिन वापस से लौट आए हैं, तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार का अत्याचार लड़कियों पर, बच्चियों पर, महिलाओं पर, बुजुर्ग महिलाओं पर हो रहा है। आप देखिए हो क्या रहा है। दुनिया के अंदर लोग पागल हो गए हैं। उनको बच्चियों के साथ भी बलात्कार करना है, लड़कियों के साथ बलात्कार करके अभी आपने देखा क्या हुआ भारत में। उसके बाद उनको बुजुर्ग महिलाओं के साथ भी बलात्कार करने हैं, शादीशुदा औरतों के साथ भी बलात्कार करने हैं। शैतान जो है वो पूरी तरह से अपनी दुश्मनी निकालने पर आमादा हो गया है, क्योंकि उसको पता है कि उसका थोड़ा ही समय अब बाकी बचा हुआ है। तो परमेश्वर ने ये दुश्मनी जो थी वो स्त्री और शैतान के बीच में उत्पन्न की थी। लेकिन दूसरी बात परमेश्वर कहता है, परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे वंश के बीच में और इस स्त्री के वंश के बीच में बैर उत्पन्न करता हूं। यहां पर जो शब्द इस्तेमाल हुआ है स्त्री का वंश, और वंश जो शब्द है उसको यदि आप हिब्रू बाइबल में पढ़ें तो वंश के लिए हिब्रू बाइबल के अंदर जेरा शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ZERA, जेरा। और जेरा का मतलब वंश नहीं होता है हिब्रू भाषा में, जेरा का मतलब होता है बीज, यानी कि सीड। यानी परमेश्वर ने कहा था कि मैं सीड ऑफ सर्पेंट के बीच में और सीड ऑफ वुमेन के बीच में बैर उत्पन्न करता हूं।
अब यहां पर यह बात आपको समझने पड़ेगी कि परमेश्वर एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी यहां पे प्रदान कर रहा था। देखिए, यशाया के अंदर परमेश्वर ने इस बात को कहा था। यशाया उसका 7 अध्याय और उसके 14वें वचन के अंदर परमेश्वर ने एक भविष्यवाणी कराई थी, यशाया 7:14 में, कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को उत्पन्न करेगी, उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा। वो मसीह के लिए एक भविष्यवाणी थी कि एक कुंवारी लड़की गर्भवती हो जाएगी। ये चिन्ह था मसीह के जन्म लेने का कि कुंवारी लड़की जो है वो गर्भ धारण करेगी। और यहूदी रब्बी जो है वो इस बात को कहते हैं कि यहां पर यशाया 7:14 को वो पूरी तरह से दरकिनार कर देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं, उसको खारिज कर देते हैं कि यहां पर यीशु मसीह के लिए कुछ भी नहीं कहा गया है। और यहूदी रब्बी कहते हैं कि यहां पर कुंवारी स्त्री का मतलब ये नहीं है कि यहां पर किसी वर्जिन लड़की की बात की जा रही है, लेकिन हिब्रू में यहां पर जो कुंवारी लड़की बोला गया है उसका मतलब होता है एक शादी होने वाली या शादी की आयु तक पहुंच गई लड़की के बारे में यहां पर बताया जा रहा है। तो यहूदी रब्बी यीशु मसीह के जन्म को बिल्कुल नीचे गिरा देने के लिए कि यहां पर कुंवारी से जन्म लेने की कोई भविष्यवाणी दी ही नहीं थी, इस वचन को पूरी तरह से खारिज कर देते हैं। लेकिन यहूदी रब्बी जो है वो एक जगह पे जाकर के फंस जाते हैं। अगर यहां पर यशाया ने कुंवारी से मसीह के जन्म लेने की बात नहीं भी लिखी थी तो जाने दो, उसको खारिज कर दो। लेकिन खुद सर्वशक्तिमान ने यह भविष्यवाणी करी थी, अपने मुंह से भविष्यवाणी करी थी, मानव इतिहास के आरंभ में यह भविष्यवाणी करी थी कि मसीह का जन्म एक कुंवारी लड़की से हो। और यहां पर लिखा हुआ है कि स्त्री का वंश तेरा सर कुचल देगा। वंश के लिए जो हिब्रू शब्द इस्तेमाल किया गया है वो है जेरा हिब्रू बाइबल में। और जेरा का मतलब वंश नहीं होता है, जेरा का मतलब होता है बीज। और मेडिकल साइंस की बात की जाए तो यदि कोई शिशु का जन्म होता है, यदि कोई महिला गर्भ धारण करती है, तो वो पुरुष के बीज के कारण गर्भ धारण करती है। स्त्रियों के अंदर जो बीज होता है वो एक दूसरे प्रकार का बीज होता है, लेकिन उस बीज से वो संतान उत्पन्न नहीं कर सकती जब तक कि पुरुष का बीज स्त्री के बीज के साथ मिल ना जाए, वो संतान उत्पन्न नहीं कर सकती। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा? पुरुष का बीज नहीं, लेकिन स्त्री का बीज तेरा सर कुचल देगा। यानी परमेश्वर ने सबसे बड़ी भविष्यवाणी अदन की वाटिका में प्रदान कर दी थी कि स्त्री के अंदर ही बीज उत्पन्न हो जाएगा, अपने आप उत्पन्न हो जाएगा और मसीह इस संसार में जन्म लेगा। तो यशाया 7:14 को यदि यहूदी रब्बी खारिज भी कर देते हैं तो यहां पर आकर के फंस जाते हैं, क्योंकि यहां पर परमेश्वर ने एक भविष्यवाणी खुद ही प्रदान करी थी। परमेश्वर ने एक ऐसी बात बताई थी जिसको कोई खारिज नहीं कर सकता है। यानी ये चिन्ह है कि जो स्त्री, जिस स्त्री के अंदर अपने आप ही बीज उत्पन्न हो जाए और उसके बाद वो बीज से वो गर्भ धारण कर ले, वही मसीह को जन्म देने वाली होगी और वही मसीह हो। और बाइबल में इस बात को बताया हुआ है कि पवित्र आत्मा मां मरियम के ऊपर उतरा और पवित्र आत्मा से मरियम ने गर्भ धारण किया। पुरुष का बीज स्त्री के अंदर अपने आप ही उत्पन्न हो गया, अपने आप ही उत्पन्न हो गया। तो ये तो सीधा सीधा जो परमेश्वर भविष्यवाणी दे रहा था। लेकिन आपको यहां पर यह बात समझने पड़ेगी कि यहां पर लॉ ऑफ डबल रेफरेंस चल रहा है। उदाहरण के रूप में यशाया उसका 14 अध्याय 12 से लेकर 14 वचन जब आप पढ़ें तो वहां पर बेबीलोन के राजा के बारे में बताया गया है। और यहेजकेल उसका 28 अध्याय 11 से लेकर 17 वचन जब आप पढ़ें तो वहां पर सोर के राजा के बारे में बताया गया है। तो यशाया 14 अध्याय में बेबीलोन के राजा के विषय में बात की जा रही है और यहेजकेल 27 और 28 अध्याय के अंदर सोर के राजा के विषय में बात की जा रही है। लेकिन परमेश्वर बेबीलोन के राजा और सोर के राजा के विषय में जो भी बातें बोल रहा है वो लॉ ऑफ डबल रेफरेंस में बोल रहा है।
यानी कि परमेश्वर इन राजाओं से भी बात कर रहा था, लेकिन परमेश्वर वहां पे शैतान को भी संबोधित कर रहा था। क्योंकि जो बातें वहां पर लिखी गई हैं इन वचनों के अंदर बेबीलोन और सोर के राजा के लिए, वो बातें किसी भी इंसान के ऊपर अप्लाई हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती हैं। वो सिर्फ शैतान के लिए कही गई बातें थी। तो यहां पे हमको लॉ ऑफ डबल रेफरेंस देखने को मिलता है। दूसरी ओर मत्ती रचित सुसमाचार के अंदर हम इस बात को देखते हैं कि पतरस को यीशु मसीह फटकार लगाते हैं, और यीशु मत्ती रचित सुसमाचार के 16 अध्याय उसके 23वें वचन के अंदर पतरस को कहते हैं कि हे शैतान मेरे सामने से दूर हो। यहां पर हमको लॉ ऑफ डबल रेफरेंस देखने को मिलता है, दोहरा संदर्भ हमको देखने को मिलता है कि यीशु मसीह पतरस से बात तो कर ही रहे थे, लेकिन पतरस से बात करते करते यीशु मसीह शैतान को भी वहां पर फटकार लगा रहे थे। तो एक ही सेंटेंस में दो काम होते हुए हमको दिखाई देते हैं, और इसीलिए इसको थियोलॉजी में लॉ ऑफ डबल रेफरेंस कहा जाता है। और यही लॉ ऑफ डबल रेफरेंस जो है वो आपको यहां पर अदन की वाटिका के अंदर भी दिखाई देगा, क्योंकि अदन की वाटिका में जब परमेश्वर ने कहा कि सर्प के वंश के बीच में और स्त्री के वंश के बीच में मैं बैर उत्पन्न करता हूं, तो उसका सीधा मतलब था कि यीशु मसीह जो है वो आकर के शैतान का सर कुचल देगा, या एंटी क्राइस्ट जो अंत के दिनों में आएगा, सर्प का वंश जो होगा उसका सर यीशु मसीह आकर के कुचल देगा। यीशु मसीह क्रूस के ऊपर शैतान का सर कुचल देगा। ये सीधा इसका मतलब है।